आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग लूका उसका 18 अध्याय 35 से लेकर 43 तक देखेंगे, जहाँ एक अंधे के दृष्टिदान के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह तो यरीहो से होकर के गुजर रहा था और यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ होकर के जा रही थी। परंतु इन भीड़ों के चलने की आहट सुनकर एक अंधे भिखारी ने पूछा कि क्या हो रहा है। तब लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहा है। और अक्सर हम अपने जीवन में कुछ बातों को देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होती। और ये भिखारी था, वो भी अंधा था, और इसको भीड़ जाने से बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब भीड़ गुजरेगी तो इसको क्या है, अच्छी भीख मिल सकती थी। परंतु इसे भीख से बढ़ करके ये जिज्ञासा थी कि कौन जा रहा है। परंतु जब उसने जाना कि यीशु मसीह जा रहा है, तब उसने पुकारा और दूसरा जो काम किया, इस अंधे भिखारी ने कहा, हे यीशु नासरी, बोलता है दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और ये क्या क्या पूरे जोर लगा करके यीशु मसीह को पुकारने लगा। पहली बात, इसने क्या किया, जाना कि यीशु मसीह क्या है, कौन है बोल करके, क्योंकि वहां जो भीड़ जा रही थी, इस अंधे ने क्या किया, उससे लोगों से पूछने लगा कि कौन जा रहा है। तब लोगों ने बताया होगा कि यीशु नासरी जा रहा है, जो अंधों को दृष्टि देता है, गूंगों को बोलने की ताकत देता है। यही वो यीशु नासरी है जो बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। और जब यीशु मसीह के बारे में इसने जाना, तब ये पूरे जोर लगा कर क्या करने लगा, यीशु को पुकारने लगा। और जो पहली गलती मनुष्य अपने जीवन में करता है, कभी भी वो यीशु को जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होता है। और जब उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो कभी भी वो यीशु को क्या करेगा, यीशु के बारे में जान ही नहीं पाएगा, वरन यीशु के बारे में क्या करेगा, सिर्फ दोष और दोष ढूंढेगा। और वो यीशु के कभी करीब ही नहीं आया, तो यीशु के बारे में क्या जानेंगे वो। लेकिन ये अंधा भिखारी ऐसा नहीं था। एक मौका उसके पास था, एक अवसर उसके पास था। उसको अपनी भीख से मतलब हो सकता था, क्योंकि वो भिखारी था और बहुत भीड़ जा रही थी, वो अपने भीख में ही संतुष्ट हो सकता था। परंतु इसके अंदर एक जिज्ञासा थी यीशु के बारे में, उसके जानने के बारे में। और जब इसने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है, तब ये क्या किया, अपना पूरा जोर लगाया यीशु को पुकारने के लिए। और जब ये पुकार रहा था, तो जैसा हमारे जीवन में वर्तमान में होता है, जब लोग यीशु को पुकारते हैं, तो यीशु को पुकारने के लिए बहुत सारे लोग रोक भी लगाते हैं। और यहाँ यही हुआ, जो आगे आगे जा रहे थे वो डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से यीशु को पुकारने लगा, और भी जोर से यीशु को पुकारने लगा कि यीशु नासरी, और दाऊद की संतान है, यीशु नासरी, हम पर क्या कर, दया कर। लोग उसको रोक रहे थे, उसको डरा रहे थे, उसको धमका रहे थे, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। ये दूसरी बात हम इसके जीवन से देख सकते हैं कि इसने किस प्रकार से अपने जीवन में आशीष को पाया। पहला, इसके अंदर में एक जिज्ञासा थी यीशु मसीह को जानने का। उसको अपनी भीख से बढ़कर इस बात की जिज्ञासा थी कि कौन जा रहा है, और जो जा रहा है वो कौन है, इस बारे में वो जानना चाहता था। और जब उसने जाना, तब उसने पूरी ताकत लगा दिया यीशु मसीह को क्या करने के लिए, पुकारने के लिए। लोगों ने इसको डांटा, इसको रोका, लेकिन ये रुका नहीं, परंतु और भी जोर से लिखा है वो चिल्लाने लगा। तब यीशु मसीह वहां ठहर गया और यीशु खड़े होकर आज्ञा दिया कि उसको मेरे पास लेकर के आओ। और जब उसको निकट लेकर के आया, तो उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। उसको अपनी जिंदगी की कमी क्या थी मालूम थी। वो अंधा था और वो उसकी प्रार्थनाएं बड़ी स्पष्ट थी कि मैं देखने लगूं। कई बार हम यीशु के पास उसको ढूंढते तो हैं, कई बार हम उसको पुकारते तो हैं, परंतु तीसरी बात जो हमारे जीवन में जो कमी रह जाती है, वो ये रहती है कि हम स्पष्ट प्रार्थना नहीं करते। हम अपनी कमियों के बारे में नहीं बताते, हम उन बातों को नहीं बताते कि प्रभु मेरी ये कमजोरी है और आप इन कमजोरियों को मेरे जीवन से दूर करें। यानी कि हमारी प्रार्थना स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, और ये अंधा भिखारी जा रहा है, मैं अंधा हूं, और मेरे लिए आंख से बढ़कर और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे ही हमारे लिए जो हमारी जरूरत है, उस प्रार्थना को लेकर के हमको परमेश्वर के सामने स्पष्ट होना चाहिए।
और सिधाई के साथ, सच्चाई के साथ हमको परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रख देना चाहिए। और ये अंध भिखारी यही कर रहा था, उसने पूरा जोर लगा दिया, लोगों ने इसको रोका, लोगों ने इसको आगे बढ़ने से रोकना चाहा, परंतु फिर भी ये बड़े जोर लगाकर इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा करके वो पुकारा। और उसने क्या किया, इतने जोर से पुकारा कि यीशु मसीह को उसने रुकने पर क्या कर दिया, बेबस कर दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी भूख, हमारी प्यास को देखना चाहता है कि हम किस रीति से यीशु को पुकारते हैं। हम क्या उसके पास इस जिज्ञासा के साथ जाते हैं कि हम उसको ढूंढें कि वो कैसा, हम उसके बारे में जाने। क्या हम उसको ऐसे पुकारते हैं जैसे ये मेरे पास एक अंतिम मौका है? लेकिन कई बार बस हम अपने जीवन में इसलिए यीशु मसीह के पास आते कि देख तो लें क्या इनका परमेश्वर सुनता भी है। हम कभी भी नहीं पा सकते कुछ भी, परंतु इस अंधे भिखारी के जीवन से हम सीख सकते कि उसके पास एक मौका था और वो जान रहा था मैं अंधा हूं, यीशु को ढूंढ नहीं सकता हूं, उसके पीछे चल नहीं सकता हूं, लेकिन जो मेरे सामने से आज गुजर रहा है, क्यों ना मैं आज उसे पुकारूं, क्यों ना आज मैं अपना पूरा जोर लगाकर उसे पुकारूं। और उसने पुकारा और यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। और यीशु मसीह बोल रहा है कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और वो बोल रहा है प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। और उसने अपने जीवन में एक स्पष्ट प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे लिए ये करें बोल करके। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि यीशु ने कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझको अच्छा कर दिया। यानी इसको विश्वास था कि यीशु मसीह जरूर मुझको चंगा कर सकता है। और बिना विश्वास के आप परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको विश्वास के साथ उसको पुकारना होगा, विश्वास के साथ ढूंढना होगा, क्योंकि बोलते हैं जो ढूंढते हैं वो निश्चय उसका प्रतिफल को पाते हैं, जो मांगते हैं उसको निश्चय परमेश्वर देता है, क्योंकि उसने आप कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और इसने एक स्पष्ट प्रार्थना किया कि प्रभु मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझको क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा। और चौथा काम जो उसने किया, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो चला। उसने चंगाई को पाकर परमेश्वर से दूर नहीं हो गया, परंतु वो यीशु मसीह के पीछे पीछे वो क्या करने लगा, चलने लगा। और सब लोग देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वैसे ही परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है, सबसे पहले हमारे अंदर यीशु को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको ढूंढने की हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, उसको पुकारने के लिए हमारे अंदर दम होना चाहिए। क्योंकि लोग आपको यीशु के नाम को लेने के लिए रोकेंगे। यीशु के नाम को जब आप पुकारेंगे लोग आपसे नफरत करेंगे, आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, आपको टोकने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। परंतु इस अंधे भिखारी ने चुप नहीं रहा, परंतु और जोर लगा करके क्या क्या चिल्लाया। और यीशु रुका। और तीसरी बात जो इसने अपने जीवन से किया, उसने अपनी प्रार्थनाओं को स्पष्ट रखा कि उसको क्या चाहिए। और जब उसने चंगाई को पाया, उसने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। वो उसके पीछे पीछे उसकी बड़ाई करता हुआ चला, यानी कि वो एक समर्पित जीवन को जिया, क्योंकि यीशु ने उसको क्या क्या चंगा किया। अब ये जीवन उसने क्या किया, यीशु को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। और इसके द्वारा परमेश्वर की वहां बड़ी महिमा हुई। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, मालिक और स्वामी हैं। आपका वचन ऐसा कहता है प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन और ये पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है खुदावन परमेश्वर पिता। और जब हम आपके पैरों के चौकी के तले बैठे प्रभु, हम आपके नाम को महिमा को देते हैं खुदावन परमेश्वर। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी अपने मन को, अपने चित्त को इस पृथ्वी पर लगाए रहता है, अपने बच्चों की दुहाई की ओर ध्यान धरता है खुदा प्रभु। और इस घड़ी खुदावन जितने लोग आज प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु, हर एक लोग जिन समय बैठकर अपने मनों में प्रार्थनाओं को कर रहे प्रभु, हर एक की दुआओं को, हर एक की प्रार्थनाओं को, हर एक की याचनाओं को जो पिताजी ये कर रहे हैं खुदा प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को आप सुन लीजिए पिता।
उनके जीवन में प्रभु जी एक बड़ा प्रतिफल यीशु के नाम से आने पाए, एक बड़ा जय यीशु के नाम से आने पाए। हर प्रकार की परिस्थितियों से ये जय और छुटकारे को पाए प्रभु जी। हर निराश मन परमेश्वर पिता इसी घड़ी प्रभु जी आपकी शांति और आनंद को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से चंगाई को पाए। खुदा आपने कहा प्रभु मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आज आपकी चंगाई की सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे यीशु। आपके नाम के कारण प्रभु ये जय छुटकारे को पाने पाए। खुदावन जितनी विकट परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से निकल बाहर होने पाए। और खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है, हाँ पिता परमेश्वर मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। ये खुदावन परमेश्वर हो सकता है आज तक आपके नाम को नहीं जाने, परंतु खुदावन जब आपकी चर्चा को सुने प्रभु इसके अंदर वो जिज्ञासाओं को उत्पन्न करे खुदा, वो भूख और प्यास को उत्पन्न करे खुदा कि आपको ढूंढने वाले बन सके। खुदावन जितने इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं हर एक के जीवन में जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। पिता आज के दिन के लिए हर एक दिनचर्या के हर एक कार्य में जब आपके बच्चे आते जाते खुदा प्रभु जी हर एक आने जाने में अपनी सुरक्षा को दीजिए। पूरे दिन भर अपनी उपस्थिति में रखे, अपने शांति अपने आनंद से परिपूर्ण कर रखें। जितने कोर्ट केस चल रहे यीशु के नाम से वो जय को पाए। जितने बंधनों में प्रभु जी हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से प्रभु। और पारिवारिक हर एक समस्या जाती रहे प्रभु, परिवार के हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु। बीमारी के दासत्व तक जुए सी घड़ी यीशु के नाम से तोड़े जाए। खुदावन परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों को एक बड़ी आशीष को दे रहे। आज के दिन आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।